हेलो दोस्तों। आज हम लोग मान सारणी याद रखने का एक ऐसा लॉजिक सीखेंगे जो शायद से आज से पहले आप लोगों ने कभी किसी के द्वारा नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बहुत अलग है। क्योंकि हमने इसको अपने हिसाब से सेट किया है और हमने जिस तरह से मान सारणी को याद रखा हुआ है, बिल्कुल वही लॉजिक आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से मान सारणी को याद रखना है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप आसानी से देख पाए। सबसे पहले हम बता दें आपको कि इसमें कम से कम आपको साइन का वैल्यू बस याद होना चाहिए। साइन का वैल्यू आप साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इनके मान बस याद कर लेंगे तो उसके बाद आपको इन पांचों का मान इतना आसानी से अपने आप आपको याद होता चला जाएगा, जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग साइन का वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। हमने साइन का सारा वैल्यू लिख लिया। आपको बस इतना याद रखना है। इतना याद अगर आप रख लेते हैं तो आप आने वाले सभी मान को बहुत आसानी से लिख पाएंगे, और जब लिख पाएंगे तो उसे अपने दिमाग में भी आराम से रख पाएंगे, ठीक है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम लोग कॉस का मान लिखेंगे। तो कॉस का मान लिखने का तरीका हम लोग सीखते हैं। साइन को हमने यहाँ से शुरू किया था, कॉस को हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे कितना है 1, तो हम लोग लिखेंगे 1। उसके बाद कितना है, मतलब हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। लिखते हुए ऊपर से नीचे आएंगे, लेकिन मान आपको इधर नीचे से ऊपर तरफ लिखना है। तो हमने 1 लिखा ऊपर, अब हम लोग इसको लिखेंगे, इसमें इसको लिखेंगे, इसमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो ये इधर दोनों वही, इसको हमने इसमें लिखा, फिर इसको इसमें लिखा, फिर इसको हम लोग इसमें लिखेंगे 1/√2। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ये ऐसे, इसको हम लोग इसमें लिखेंगे 1/2। अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो देखिए साइन का मान याद था तो हमने कॉस का मान आराम से लिख लिया। अब हम लोग सेक का मान देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेक का भी मान लिखते हैं। तो सेक का मान लिखने से पहले एक चीज़ आप ध्यान दें कि कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, राइट। यानी कॉस का उल्टा उल्टा मान अगर हम लोग लिख देंगे इसमें तो ये हो जाएगा सेक का मान। तो एक का उल्टा अगर हम लोग करते हैं तो एक ही होगा। एक को आप उल्टा करके लिखेंगे तो भी एक ही होगा। इसमें इसका मान हम लोग उलट के लिख देंगे तो इसका मान हो जाएगा, यानी √3/2 है, तो इसको अगर हम लोग 2/√3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताया जा रहा है, आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ताकि आप मतलब ट्रिक वाली चीज़ हमने यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कॉस, इसको अगर हम लोग पलट के इसमें लिख देंगे तो कॉस 45 का मान वही सेक 45 का मान उल्टा हो जाएगा, यानी √2/1। आगे बढ़ेंगे, 60 का मान हम लोग लिखेंगे तो 1/2 है, तो ये 2 के बटे में 1 हो जाएगा। इसको आप √2 और इसको आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 है, तो 0 को आप उल्टा करेंगे तो ये अपरिभाषित आएगा, यानी हम लोग इसको इस साइन से दिखा देंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने आराम से पहुँच गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक का मान लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉसेक का मान कहाँ से और कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। कॉसेक का मान लिखने से पहले हम लोग साइन और कॉसेक के बीच संबंध देखते हैं। तो
तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, राइट। तो हम लोग इस सभी का मान को उलट के अगर हम लोग इसमें लिख देंगे, तो साइन का मान अगर हम लोग उलट के इसमें लिख देंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक का मान, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो है, तो जीरो को उलट के इसमें लिखते हैं। तो जीरो को हम लोग पलट के लिखते हैं तो होता है अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। हम लोग यहाँ पे इस साइन को दे देंगे, ठीक है। इसको हम लोग उलट के लिखेंगे तो 1/2 को लिखेंगे तो 2 के बटे में आएगा 1, ठीक है। इसको हम लोग उलट के लिखेंगे तो √2 के बटे में आएगा 1। इसको हम लोग पलट के लिखते हैं तो 2 के बटे में आएगा √3, और इसको हम लोग पलट के लिखते हैं 1 को तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कॉसेक का मान भी लिख लिया, यानी हमने साइन को याद किया तो उसी से हमने कॉस बनाया, और कॉस से हमने सेक बनाया, फिर साइन से हमने कॉसेक बनाया। अब हम लोग टैन का मान और कॉट का मान लिखना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपको लिखने आ जाएगा तो उसे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे कितना आसानी से बहुत सारी चीज़ें, बस हमको इतना याद है जिससे हम 4 मान आराम से लिख लेते हैं, एक ये, एक ये और एक ये और ये एक। अब हमारे सामने कॉट आएगा। टैन का मान हम लोग देखते हैं तो टैन में बहुत सिंपल होता है। टैन 0 का मान 0 होता है, टैन 90 का मान इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित होता है, ठीक है। टैन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, ठीक है। टैन का मान याद करना बहुत सिंपल होता है, क्योंकि टैन का मान हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में इतना इस्तेमाल करते हैं कि ये बहुत आसानी से हम लोगों को दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 1/√3 होता है, ये वाला √3/1 होता है, और बीच में वाला क्या हो जाता है 1। अगर हम लोग इसी को कॉट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, कॉट में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका उल्टा हो जाएगा √3/1, इसका उल्टा हो जाएगा 1 का 1 ही होगा, इसका हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा करेंगे तो वापस से 0, ठीक है। इस तरह हम लोग मान सारणी को नोट करते हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखे होंगे तो आप केवल साइन का वैल्यू निकालने के बाद इन सारे का वैल्यू अपने आप से लिख सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इनके मान को ही रख के सरल कर देना पड़ता है, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप उसे भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।